जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मौजूद होते हैं जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को, कीड़ों मकोड़ों को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, उनका शिकार करते हैं और फिर उनकी डाइजेशन करवाने के बाद उनके अंदर से नाइट्रेट्स जो निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स नेचर के अंदर मौजूद होते हैं। आपने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री वगैरह के अंदर, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या यूट्यूब रील पे आपने कहीं ना कहीं इनको देखा जरूर होगा। ठीक है, अगर नहीं भी देखा तो आज के लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं नेचर के अंदर। वैसे तो कई किस्में हैं, आपकी बुक के अंदर 3 मेंशन की हुई है, हम इन तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स वगैरह का शिकार करते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, तो याद रखिएगा दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब तो आप जानते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये कि ये फोटोसेंसिस के जरिए से अपनी खुराक बना सकते हैं। इनके अंदर फोटोसेंसिस होती है, ये खुद अपनी खुराक जो है ना बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ी है कि ये कीड़ों मकोड़ों को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, उनका शिकार करते हैं। क्यों शिकार करते हैं, क्यों उनके अंदर से जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी डाइजेशन करवाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब मिलेगा, वो इसलिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को बेसिकली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर होते हैं। ठीक है जी, नो डाउट वो सोयल से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। ठीक है, मैक्रो में आ गया था हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ठीक है जी, इसके अलावा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सारी सल्फर वगैरह, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी वो सोयल से ले रहे होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, उनके अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो है वो आयरन आ जाता है, ठीक है, जिंक आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, तो कॉपर वगैरह आ जाता है। तो ये सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नो डाउट प्लांट्स सोयल से ले रहे होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं। प्लांट्स को अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर होते हैं। जब प्लांट्स, ऐसे इलाके के प्लांट्स जिनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते तो मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं। वहां पे इन्होंने अपने अंदर अडाप्टेशन की होती है कि ये क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट्स वगैरह को कैप्चर करते हैं, उनकी डाइजेशन करवाते हैं और उनकी डाइजेशन होने के बाद उनके अंदर से जितने भी नाइट्रेट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हमें पता चल गया कि वो इंसेक्ट्स का शिकार क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। क्वेश्चन ये कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं प्लांट्स को। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को अपनी डेवलपमेंट के लिए। जब वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के बाद उनकी डाइजेशन करवाते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उससे ऑब्टेन कर लेते हैं तो फिर बेसिकली वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एक्सेलरेट कर देते हैं इनकी डेवलपमेंट को, इनकी ग्रोथ को, इवन इनकी जो है वो रिप्रोडक्टिव फिनोमिना को जो है ना एक्सेलरेट कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक किस्म की अडॉप्टेशन है। ठीक है, अपनी डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो अगर उनको सोयल से, एनवायरनमेंट से नहीं मिल रहे तो ऐसे इलाकों में जो है ना डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ना वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं कि अपनी डेवलपमेंट को प्रोसीड करते हैं। सो दैट इज बेसिकली द फिनोमिना। अब बेसिकली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इंसेक्ट से कैप्चर करते हैं तो वही फिनोमिना के ये बेसिकली प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि सबसे पहले इंसेक्ट को करते हैं कैप्चर, फिर उन इंसेक्ट्स की करवाते हैं ये डाइजेशन। इनकी बॉडी के अंदर मल्टीपल एंजाइम निकलते हैं, डाइजेशन बाय एंजाइम्स, और डाइजेशन होने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये उन इंसेक्ट्स से क्या कर लेते हैं जी, नाइट्रेट्स या ऑर्गेनिक कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो एक जनरल सा फिनोमिना है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद 3 एग्जांपल्स बताई हुई हैं और तीनों एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है जी पिक्चर प्लांट।
पिक्चर प्लांट भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसके बाद आ जाता है जी वेनस फ्लाई ट्रैप, उसके बाद आ जाता है जी सन ड्यू। अब वन बाय वन को देखते हैं। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है और ये ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी पिक्चर प्लांट की। पिक्चर का वर्ड जो है ना, ये जो वर्ड है ये गड़े के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर पानी वगैरह रखा जाता है, ठीक है जी। वो जिस तरह आपने वो प्यासा कवा में पढ़ा था कि एक प्यासा कवा था, उसको जब पानी का गड़ा नजर आया तो वो बेसिकली वो जो उसको पिक्चर कहते हैं, वो जो गड़ा होता है। अब डी स्टूडेंट्स, बेसिकली पिक्चर का वर्ड हम थैले के लिए भी यूज कर सकते हैं, सैक लाइक मटेरियल। तो ऐसे प्लांट्स, पिक्चर प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने पत्तों को, क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट्स को कैप्चर करना है, तो उन्होंने क्या किया हुआ, अपने लीव्स को मॉडिफाई किया होता है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू सैक और पिक्चर शेप्ड। इनके जो लीव्स होते हैं वो सैक की तरह या पिक्चर की तरह के होते हैं। सैक का मतलब है थैला, थैले नुमा, पिक्चर का मतलब है गड़े नुमा। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इनका पत्ता है, ठीक है, पीछे टहनी है और ये उनका पत्ता है। उन्होंने अपने पत्ते को जो है ना वो पिक्चर लाइक मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, एक गड़ा सा बनाया हुआ है। अब इस गड़े के अंदर जिस तरह से ये उस गड़े का जो है ना वो क्या है कि ऊपर वाला लिड है, ठीक है, ऊपर वाला बेसिकली ओपनिंग है और ये पूरा का पूरा जो है ना वो पिक्चर है। इन्होंने इस पिक्चर के अंदर जो है ना वो पार्शली फिल्ड विद वाटर, ठीक है जी। उन्होंने इसको क्या किया होता है जी, इसको पार्शली जो है वो पानी के साथ जो है भरा होता है। इतना जो है ना वो आधे के करीब इसके अंदर जो है ना वो पानी मौजूद होता है, पार्शली फिल्ड विद वाटर। ऐसा नहीं कि पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पानी पूरा का पूरा मौजूद है, नो, पार्शली फिल्ड विद वाटर। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इन्होंने ये पिक्चर अपने लीव को जो है ना वो नीचे वाला जो हिस्सा है वो पिक्चर या सैक लाइक है जिसके अंदर पार्शली फिल्ड विद वाटर है। और इसी पिक्चर के ऊपर इन्होंने क्या किया होता है जी, इस तरीके से एक लिड नुमा स्ट्रक्चर भी बनाया होता है इस तरीके से, जिसको हुड का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। तो यही चीज आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है कि ये जो पिक्चर है इसका जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज मॉडिफाइड इनटू हुड। वो हुड के अंदर जो है वो मॉडिफाई होता है। हुड बेसिकली कहते हैं ढक्कन को। तो जिस तरह से किसी भी बोतल का ढक्कन होता है, ठीक है, या किसी भी घड़े का भी ऊपर ढक्कन होता है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये उन्होंने अपने लीव को मॉडिफाई किया हुआ पिक्चर के अंदर। पिक्चर इज पार्शली फिल्ड विद वाटर और उस पिक्चर के ऊपर जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल कहते हैं कॉर्नर वाले पार्ट को, वो मॉडिफाई हुआ होता है एक हुड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम जो है ना वो बेसिकली टर्मिनल पार्ट कह सकते हैं, हुड कह सकते हैं, ठीक है, इसको ढक्कन भी कह सकते हैं। अब होता कुछ यूं है कि ये पार्शली, ये जो हुड है इसने क्या किया होता है, पार्शली ओपन होता है, यानी कि ये जो गड़ा है, ठीक है, इसने फुल नहीं क्लोज किया होता, थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है कि इसके अंदर से इंसेक्ट्स जो है, छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है या जो लीव है, जो मॉडिफाइड पिक्चर है, ठीक है, इसने खुद को ऐसे अडॉप्ट किया हुआ है कि इंसेक्ट इसके अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। कैसे? होता कुछ यूं है कि जैसे ही इंसेक्ट जो है, छोटे इंसेक्ट्स जैसे इस पिक्चर के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, तो वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। पहली बात, पानी के अंदर गिर गए। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो पानी के साइड से निकलने की कोशिश करते हैं तो इस पूरे पिक्चर की वॉल्स के ऊपर जो है ना वो न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इवन इस हुड के ऊपर न्यूमरस स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि इस इंसेक्ट को बाहर निकलने ही नहीं देते। इंसेक्ट्स अंदर ही ट्रैप रह जाते हैं और उनकी डाइजेशन होती है और प्लांट्स उससे क्या कर लेते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह को ऑब्टेन कर लेते हैं। सो न्यूमरस स्टिफ हेयर्स आर प्रेजेंट, स्टिफ हेयर्स मौजूद होते हैं, मल्टीपल, ठीक है जी, जिसकी वजह से जो है ना वो इंसेक्ट्स जो हैं वो अंदर तो आ सकते हैं, ठीक है, इनसाइड तो आ सकते हैं लेकिन वो आउटसाइड नहीं जा सकते, ठीक है जी, क्योंकि स्टिफ हेयर मौजूद होते हैं, वो इंसेक्ट्स को बाहर निकलने ही नहीं देते, ठीक है। क्रॉल आउट आपकी बुक के अंदर वर्ड यूज हुआ है कि इंसेक्ट जो है क्रॉल आउट यानी रिंग के बाहर नहीं जा सकता इन स्टिफ हेयर की वजह से। पानी के अंदर गिर जाता है, फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, उसकी डाइजेशन होती है और प्लांट्स को क्या मिल जाते हैं जी, नाइट्रेट्स मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट मिल जाता है और ये क्या करते हैं, पिक्चर प्लांट फिर जो है अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू रखता है क्योंकि उसको
ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, खुराक तो अपनी बना रहे हैं, सर्वाइवल भी चल रहा है, लेकिन अपनी डेवलपमेंट के लिए नाइट्रेट्स वगैरह चाहिए जो कि इस तरीके से वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करके उनकी ब्रेक डाउन से, उनकी डाइजेशन से ऑब्टेन करते हैं। इसी तरीके से एक और प्लांट है दैट इज वीनस फ्लाईट्रैप। ये तो आपने यकीनन किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ना ये वीनस फ्लाईट्रैप होता है, इस तरीके से जो है ना वो पंजे नुमा स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठता है तो ये क्लोज हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये दो लोब्स हैं, एक ये लोब है, एक ये लोब्स हैं, तो इनके जो लीव्स हैं वो बाई लोब्ड हैं, यानी कि दो लोब्स के अंदर मॉडिफाई होते हैं, ठीक है जी। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं लोब्स के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी। इस लीफ पे भी, इस लीफ पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स आर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये टाइनी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, ठीक है जी। जैसे ही इंसेक्ट आता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई इंसेक्ट है, जैसे ही आके बैठता है तो ये जो ट्राइकॉम्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके ऊपर भी मौजूद है, इसके ऊपर भी मौजूद है, तो वो सेंसिबल है क्योंकि सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे इंसेक्ट आके बैठता है तो ये जो लोब्स हैं, जैसे इंसेक्ट बैठता है तो लोब क्या हो जाते हैं, दोनों बंद हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, और इंसेक्ट अंदर ही फंस जाता है, ठीक है। तो सेंसिटिव होते हैं, जैसे इंसेक्ट आता है तो ये क्या हो जाते हैं जी, लोब्स को क्लोज करवाने में ये ट्राइकॉम्स हैं, जो टीनी हेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है जी ब्रिस्टल्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, ये तो मैंने बनाए जो अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ट्राइकॉम्स, ठीक है। एक ये लोब है, ये जो ये वाला लोब आपको नजर आ रहा है, एक ये लोब है, एक दूसरा लोब है, दो लोब्स मौजूद हैं, ट्राइकॉम्स मौजूद हैं। तो एक हर लोब के मार्जिन के ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर ब्रिस्टल्स, ठीक है जी। इन ब्रिस्टल्स का काम ये होता है कि जब जो है ना वो दोनों लोब्स बंद हो जाए तो ये ना हो कि इंसेक्ट इनके कॉर्नर से कहीं से निकल जाए, तो टाइटली पैकिंग करने में, जिस तरह से हम ये एक ये भी ब्रिस्टल्स हैं, ये उंगलियां भी ब्रिस्टल्स हैं, ठीक है, बंद हुआ, ठीक है, टाइट लॉकिंग हो गई है। अब इंसेक्ट जो इसके अंदर मौजूद है वो बाहर नहीं जा सकता, एस्केप नहीं कर सकता। सो ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ लोब, मार्जिन्स ऑफ लोब्स, ठीक है जी। लोब्स के मार्जिन्स के ऊपर जो है ना वो ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, ये उनकी लॉकिंग में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। एस्केप नहीं होने देते, एस्केप से जो है ना वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये सेकंड एग्जांपल भी होगी वीनस फ्लाईट्रैप, दैट इज आल्सो अ इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है जी सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट बेसिकली नाम ही बता रहा है कि इसकी जो शेप होती है वो ऐसे होता है जैसे सूरज की जो है ना वो शुआएं निकल रही हो, ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स उसके ऊपर मौजूद हो। तो बेसिकली सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जरा देखिए कि इन्होंने क्या किया होता है कि ये इनका लीफ है, तो इनके लीफ के ऊपर ना इस तरीके से मल्टीपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप टेंटिकल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। लीव्स हैव स्मॉल हेयर लाइक या टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और इन्हीं टेंटिकल्स के ऊपर जो है ना वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ऑन टेंटिकल्स हैव ग्लैंड्स दैट सिक्रीट ड्यू, ठीक है जी। बेसिकली ड्यू हम इसको इसलिए कह रहे हैं, अब गौर से देखिएगा, लाइक ये लीफ था, लीफ के ऊपर जो है ना टेंटिकल्स निकले हुए हैं, जिन टेंटिकल्स के अंदर ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये कॉर्नर के ऊपर, उन टेंटिकल्स के कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से जो है ना वो ड्रॉप नुमा स्ट्रक्चर जो है ना वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि बड़ा एक किस्म का अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह को, कीड़ों मकोड़ों को लगता है कि शायद कोई जूस है, क्योंकि आपको पता है कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना वो फ्लावर की तरफ भी इसलिए जाते हैं ताकि उसे जूस जो है ना वो जूस जो है वो चूस सकें, उसका जो रस है वो निकाल सकें। तो इसीलिए ये भी जो प्लांट है सनड्यू प्लांट, इसने भी अपने लीफ को ऐसे मॉडिफाई किया होता है कि इसके ऊपर टेंटिकल मौजूद होते हैं, और टेंटिकल्स के अंदर ऐसे ग्लैंड मौजूद हैं जो कि उस टेंटिकल के लास्ट पे ड्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे शबनम का कतरा है, ठीक है, ड्यू की तरह लग रहा होता है, ठीक है जी। लेकिन वो बेसिकली एक किस्म का ट्रैप है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इंसेक्ट्स जो है ना वो अट्रैक्ट होके आते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया कि इस ड्रॉप की वजह से अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स, दूसरा ये इसका जो ऑर्डर होता है,
ठीक है, ये जो सन ड्यू प्लांट्स है ये खुशबू भी ऐसी प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लैंड्स मौजूद है जो कि ड्रॉप की भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो ऑर्डर, ये ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, स्मेल भी ऐसी प्रोड्यूस करते हैं कि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब इंसेक्ट्स आते हैं तो इंसेक्ट इसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाती है इंजाइमेटिक, और इंजाइमेटिक डाइजेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स जो है उससे क्या किया जाता है, नाइट्रेट्स को ऑब्टेन कर लिया जाता है और इनकी जो है ना वो डेवलपमेंट में फिर वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो तीन एग्जांपल्स है ये तीनों के तीनों हैं ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए, नाइट्रेट्स वगैरह के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए ये इंसेक्ट्स वगैरह को कैप्चर करते हैं। ठीक है, पिक्चर प्लांट भी इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, डाइजेशन करवाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी बंद होकर उसकी डाइजेशन हो जाती है, इंसेक्ट अंदर जब कैप्चर हो जाता है उससे नाइट्रेट्स वगैरह को ऑब्टेन कर लिया जाता है। सन ड्यू भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपने ड्रॉप्स के जरिए से भी, अपनी खुशबू यानी ऑर्डर के जरिए से भी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हुए, उसको जो है कैप्चर किया, उसकी ब्रेक डाउन की, डाइजेशन करवाई, उससे नाइट्रेट्स वगैरह को ले लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।